दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और लोग मिस करते हैं वो होता है कि ब्लड प्रेशर। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंगू बुखार को लेकर के, और ख़ास करके उन बुखारों के बारे में जिनमें प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो रही है। तो प्लेटलेट्स कम करने में सबसे ज़्यादा जो मेन फीवर है वो है डेंगू फीवर, और इसमें प्लेटलेट्स जो हैं वो 8,000 10,000 तक पहुँच जाती हैं। तो भाई एक तो रिक्वेस्ट आप लोगों से ये करनी है कि चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब कुछ समय बाद जो है हमारे इस चैनल पर जितनी भी वीडियो आएंगी वो कनाडा से आएंगी, और वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, वहाँ कुछ नया है क्या है, तो वो सब भी आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं कि बुखार आजकल जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है, और बुखार में कुछ समस्याएं इस तरीके की आ रही है कि बहुत सारे लोग परेशान चल रहे हैं बुखार से, और बुखार के बारे में वो अच्छे से डिटेल में जानना चाहते हैं कि वो अपने आप को जल्दी से ठीक करें। तो देखिए, सबसे अच्छी और सबसे पहली बात तो यही है कि जो लोग बीमार नहीं हैं वो ओडोमोस जैसी दवाओं का प्रयोग करें जब भी बाहर जा रहे हैं अपने घर से, और घर में जब सोते हैं तो मच्छरदानी वगैरह का प्रयोग करें। अब जो लोग बीमार हो चुके हैं, जिनको बुखार ऑलरेडी हो चुका है, वो उसमें क्या सावधानी रखें, क्या तरीका अपनाएं। तो देखिए, जो बुखार ये चल रहा है इसमें आजकल टाइफाइड भी हो रहा है, मलेरिया भी हो रहा है। हम इन दोनों बुखारों के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ डेंगू के बारे में बात करेंगे। डेंगू जो है इस टाइम सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है लोगों को, क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, ये सभी को पता है। और प्लेटलेट्स कम होने से बहुत सारे खतरे हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जब बुखार हो रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ों का आपको सावधानी रखनी है, क्या क्या चीज़ें आपको नुकसान करेगी इस बुखार में। तो एक तो आपको जो है ये ध्यान रखना है कि आप कोशिश करें कि बुखार आपको ना हो, ठीक है। बुखार से बचने का एक तरीका तो ये होता है कि आप कम से कम कपड़े पहने। कुछ लोग क्या करते हैं, बुखार की जो उतारने वाली जो दवाइयाँ होती हैं उसको लगातार खाते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो एक कंप्लेन, एक शिकायत उनकी रहती है कि भाई बुखार नहीं उतर रहा है। तो बुखार इसलिए नहीं उतर रहा है क्योंकि वो उनको पता ही नहीं है, और वो जो है बहुत सारे कपड़े पहन करके रखते हैं, या फिर उनको थोड़ी सी भी ठंड लगती है तो वो रजाइयाँ ओढ़ लेते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि मिनिमम कपड़े आप पहने, ठीक है, ताकि जो आपकी बॉडी की जो गर्मी है, टेम्परेचर है, वो बाहर निकलने के लिए उसको मौका मिले। अगर आप ज़्यादा कपड़े पहनेंगे तो आपकी जो शरीर का जो टेम्परेचर है वो कमी नहीं होगा, बॉडी के अंदर ही जो है गर्मी रुकती रहेगी। तो कोशिश ये करनी है कि भाई किसी भी तरीके से बुखार को कम करके रखें, क्योंकि बुखार किसी भी रूप में अगर ज़्यादा होगा तो वो प्लेटलेट्स को नुकसान पहुँचाता है, प्लेटलेट्स टूटती हैं बुखार ज़्यादा तेज़ होने से। और इस बुखार में जो दूसरा नुकसान पहुँचता है बॉडी को, वो तब पहुँचता है जब व्यक्ति अच्छे से डाइट नहीं लेता है। तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना पीना बहुत ज़रूरी है। अगर खाना पीना नहीं खाएंगे प्रॉपरली तो भाई बहुत सारा नुकसान जो है आपकी प्लेटलेट्स को हो जाएगा। तो डाइट जो है उसमें लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी है। दूध ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का जूस ले सकते हैं, नारियल पानी भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह की जो लिक्विड डाइट होती है, आप पानी, सिंपल पानी भी पी सकते हैं। किसी भी तरह की जो लिक्विड डाइट है, तरल पदार्थों का एक दिन में 2 से 3 लीटर तक आप लोगों ने यूज कर लेना है। जो सिंपल ORS होता है ना, अगर किसी को शुगर नहीं है तो ORS जो होता है उसको भी 1 लीटर पानी में घोल करके एक बार में पूरा बना के रख लीजिए मिक्सचर, उसको भी आप पी सकते हैं। तो जो लोग जाकर के ग्लूकोज चढ़वाते हैं इन बुखारों में, तो वो ग्लूकोज का ही काम कर देता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ होता है। वही जो आपको ग्लूकोज डॉक्टर लगाते हैं वही सेम सॉल्यूशन जो है आप मुँह से पी करके पूर्ति कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो इस बुखार में नुकसान पहुँचाती है वो होती है दवाएँ। तो इसमें जो सिंपल पैरासीटामोल की जो दवाइयाँ होती हैं, पैरासीटामोल बेसिकली मेन काम करने वाली दवा है, और दूसरी जो अलग अलग कंपनियां बनाती हैं दवाइयां, तो वे अपनी अपनी दवाओं के अलग अलग नाम रख देती हैं। जैसे कि क्रोसिन के अंदर अगर आप देखें, काम करने वाला जो तत्व है वो पैरासीटामोल है। कुछ लोग कॉलपोल के नाम से दवाई खाते हैं, उसके अंदर भी पैरासीटामोल है। कुछ लोग डोलो खाते हैं, उसके अंदर भी पैरासीटामोल है। तो मेन जो दवा है वो पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल के अलावा किसी और दूसरी बुखार उतारने वाली दवा का यूज नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए एक बहुत पॉपुलर दवाई हमारे देश में हो रही है मेफ्टाल फोर्ट, उसके अंदर ना 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, एक पैरासीटामोल प्लस मेफेनिमिक एसिड। तो जो दूसरी दवाई है वो आपकी प्लेटलेट्स को बहुत ज़्यादा तेज़ी से तोड़ती है, और आपकी जो प्लेटलेट्स है वो कुछ ही दिनों में घट करके 8-10 हज़ार पे पहुँच जाती है। फिर एक और नुकसान पहुँचाने वाली दवाई है डिक्लो, ठीक है, डिक्लोफिनेक। तो इसका ना तो इंजेक्शन का प्रयोग करना है, ना इसकी किसी भी प्रकार के रूप में इसकी जो गोली टैबलेट आती है ना उसका यूज़ करना है। ये भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपकी प्लेटलेट्स को क्रैश कर देती है, तोड़ देती है पूरे तरीके से, और पैरासीटामोल का ही प्रयोग करना है। अब इसमें बात करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को तेज़ बुखार आजकल के सीज़न में चल रहा है, और उसको क्या क्या अपने टेस्ट करा लेने चाहिए। तो देखिए, एक इसमें जो ज़रूरी टेस्ट है वो है CBC का टेस्ट। CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, इसमें आपकी प्लेटलेट्स का पता चल जाता है।
तो प्लेटलेट्स जो है और शरीर के अंदर अगर कोई और इन्फेक्शन है उसका भी पता चल जाता है। मेन चीज़ जो आजकल के बुखार में ध्यान रखने वाली है वो है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स आपकी कितनी है उसका आपको पता चल जाएगा, और इस टेस्ट को आप 2 दिन या 3 दिन छोड़ करके अपने शरीर की स्थिति के हिसाब से आप टेस्ट करा के रिपीट करा करके देख सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो है मलेरिया का टेस्ट। मलेरिया कार्ड टेस्ट के नाम से ये जाना जाता है। तो मलेरिया का टेस्ट क्यों ज़रूरी है? बुखार है, बुखार के लिए आजकल जो दवाइयाँ हमारे देश में कॉमनली यूज़ हो रही हैं वो सिफिक्सिम, टैक्सिम, इस तरह की जो दवाइयाँ हैं, या फिर गुड सेफ जैसी, मतलब सेफोडोक्सिम जो साल्ट है, इस तरह की दवाइयों का कॉमनली मैं देख रहा हूँ कि यूज़ हो रहा है हमारे देश में। दूसरी दवाई पैरासीटामोल देते हैं डॉक्टर, और कुछ मल्टीविटामिन वगैरह या एंटासिड वगैरह, इस तरह की दवाइयों का प्रयोग आपको आपके डॉक्टर करवा देंगे। लेकिन अगर आपने मलेरिया का टेस्ट नहीं कराया है और आपकी बॉडी के अंदर अगर मलेरिया है तो भाई आप जो है एक गंभीर समस्या में फंस जाओगे। उसका कारण ये है कि जितनी भी दवाइयाँ आपको आपके डॉक्टर देते हैं, जितनी भी दवाइयाँ आपको आपके डॉक्टर देते हैं, वे सारी की सारी दवाई ऐसी होती है जो मलेरिया के कीटाणु पर असर नहीं करती है। अगर किसी के शरीर में मलेरिया का बुखार है तो उसकी मलेरिया की दवाइयाँ बिल्कुल ही अलग होती हैं, बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो जिन लोगों के शरीर में मलेरिया का बुखार है और मलेरिया की दवाइयाँ नहीं चल रही है तो वो बहुत गंभीर समस्या में इसलिए पहुंच जाएंगे क्योंकि मलेरिया के जो कीटाणु हैं उनको बढ़ने के लिए समय मिल जाएगा, और जब तक आप उस चीज़ को पकड़ोगे तब तक वो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बीमार कर चुके होंगे। तो मलेरिया का जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है और उसको कोई भी नहीं देता है। तो इसलिए जो है आप अपनी सुरक्षा के लिए मलेरिया का एक अलग से टेस्ट जरूर करा लें। अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसकी दवाइयाँ बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगी। और अब बात करते हैं जी कि यदि ये जो बुखार हो रहा है इसमें क्या ऐसे लक्षण हैं जो व्यक्ति को तंग करते हैं। जिन लोगों के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है उन लोगों को कुछ विशेष प्रकार के लक्षण आने लग जाते हैं। ये लक्षण होते हैं कि उन लोगों के पेट में भारीपन होने लग जाता है, उनको भूख नहीं लगती, उनको पेट के अंदर ऐसा लगता है हर टाइम के जैसे पेट जो है वो बहुत ज़्यादा अफरता जा रहा है, और पेट के अंदर कुछ लोगों को तो थोड़ा थोड़ा दर्द भी होने लग जाता है। उसका कारण ये होता है कि जब भी प्लेटलेट्स कम होती हैं तो पेट के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जिसका हमें बाहर से देख करके पता नहीं चलता है। और वो व्यक्ति को कैसे पता चलता है कि उसको लगता है कि पेट जो है वो बहुत ज़्यादा तना हुआ है, पेट के अंदर दर्द है, भूख नहीं लग रही है, इस तरह की समस्याएं, पेट से रिलेटेड उसको समस्याएं अलग अलग तरह की महसूस होनी शुरू हो जाएगी। उस व्यक्ति को भूख लगनी बंद हो जाएगी। इसके साथ साथ उस व्यक्ति को शरीर के अंदर खुजली, खारिश होने लग जाएगी। खास करके जो हथेलियाँ होती हैं या पैरों के तलवे, उनके अंदर भी उनको खारिश हो सकती है। और कभी कभी इन लोगों को सांस में दिक्कत होने लग जाती है, सांस लेने में परेशानी होने लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी प्लेटलेट्स कम होती हैं तो फेफड़ों के अंदर भी थोड़ा थोड़ा पानी जमा होने लग जाता है। तो ऐसा तब होता है जब प्लेटलेट्स की कमी काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में हो जाती है। तो इस तरह के लक्षण यदि हों तो फिर तो निश्चित रूप से आपको अपनी प्लेटलेट्स की जांच करा लेनी है। भाई बात करते हैं कि कितने दिन में ये बुखार ठीक हो जाता है। तो देखिए, जब भी जिन लोगों को डेंगू फीवर होता है और प्लेटलेट्स कम होती हैं तो उन लोगों का ये बुखार मोस्टली 7 से 8 दिन में ठीक हो जाता है। पहले 3 से 5 दिन के बीच का ऐसे टाइम पीरियड होता है। पहले दिन मान लीजिए बुखार शुरू हुआ, दूसरे दिन भी व्यक्ति जो है दवाइयाँ लेगा लोकल से, तीसरे दिन ऐसा होगा कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करने लग जाएगा और उसको दिखने लग जाएगा कि कुछ बड़ी गड़बड़ जो है शरीर के अंदर आ चुकी है। लेकिन उसको फर्स्ट डे से ही मैं एडवाइज करूँगा कि पहले दिन से ही आप लिक्विड डाइट बहुत सारी लें, और फिर जो है वो व्यक्ति अगर तीसरे दिन जाकर के टेस्ट कराता है तो प्लेटलेट्स कम होनी शुरू हो जाती हैं। चौथे और 5वें दिन प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरती हैं, 10,000 8,000 तक पहुँच जाती हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। तो जो है व्यक्ति जब जैसे चौथे और 5वें दिन की तरफ चलता है तो उसकी प्लेटलेट्स धीरे धीरे रिकवर होने लग जाती है, और 6ठे 7वें दिन तो बहुत अच्छे से प्लेटलेट्स इंप्रूव होने लग जाती है। तो अगर किसी को व्यक्ति को 5वां 6ठा दिन है, मतलब 5-6 दिन पहले बुखार शुरू हुआ है, तो भाई अब समझ लीजिए कि अब इसकी प्लेटलेट्स बढ़ने वाला टाइम शुरू हो चुका है। तो ज़्यादातर लोग जो है 6-7 दिन में ठीक हो जाते हैं। इस बीच में यदि किसी व्यक्ति को अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो उसको बहुत सारे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, वो मैं वीडियो में आगे डिस्कस करूँ। अब बात करते हैं कि क्या किया जाए, कैसे क्या करें कि भाई ये जो है इस बीमारी में व्यक्ति की प्लेटलेट्स कम ना हो और व्यक्ति जो है जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है कि भाई डाइट जो है किसी भी रूप में अपनी ख़राब नहीं होने देनी है। भूख नहीं लगेगी, ठीक है, इस बीमारी का लक्षण है कि भूख नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी लिक्विड डाइट लेकर के अपने शरीर की पूर्ति करके रखनी है। अगर व्यक्ति घर पर लिक्विड अच्छे से लेता रहता है तो वो व्यक्ति जो है कभी भी उसको ज़्यादा समस्या नहीं आती है। प्लेटलेट्स कम भी हो जाती हैं तो अपने आप बॉडी रिकवर करने लग जाती है 5वें 6ठे दिन। और जो लिक्विड डाइट है उसमें मैं दोस्तों बता चुका हूँ कि उसके अंदर आप दूध पी सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बकरी का दूध उसमें पिएँ, कोई विशेष साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि भाई बकरी का दूध ही फ़ायदा करेगा। सभी तरह के दूध उसमें फ़ायदा करते हैं। भैंस का भी पिया जा सकता है, गाय का भी पिया जा सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ जूस पी सकते हैं। जूस जो है मीठे जूस पीने की कोशिश की जाए अगर शुगर नहीं है तो, है ना। शुगर वालों को तो जूस पीने की मनाही होती है।
तो जिन लोगों की शुगर ठीक होती है वो कौन कौन से जूस पी सकते हैं, मेरी तरफ से जो मैं सजेस्ट करूंगा वो भाई लीची का जूस पी सकते हैं या फिर अमरूद का, जो रियल के आते हैं उनको भी पिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। खट्टे जूस नहीं पीने चाहिए, वो एसिडिटी बनाते हैं। अच्छा जी, तो लिक्विड डाइट जो है प्रॉपरली ली जा सकती है। ORS का सोल्यूशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो ORS का सोल्यूशन आता है वो भी इसमें पिया जा सकता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और लोग मिस करते हैं वो होता है कि ब्लड प्रेशर। किसी भी व्यक्ति को जो बुखार से पीड़ित है, घर पर ट्रीटमेंट करवा रहा है, तो विशेष रूप से अपने किसी आसपास के जो लोकल डॉक्टर होते हैं उनको बुला करके बीपी जरूर चेक कराते रहें। आपका बीपी जो सिस्टोलिक बीपी होता है, जिसको हम कहते हैं कि ऊपर वाला बीपी है ना, तो सिस्टोलिक बीपी जो है आपका 90 से कम किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। अगर 90 से कम है तो उस व्यक्ति को लेटा करके रखें, बैठाना नहीं है, उसको कहीं भी अपने आप उसको खड़ा करना नहीं है, ना बैठाना है, उसको ले जा करके हॉस्पिटल में ज़रूर दिखाएं। अगर बीपी कम है तो उस व्यक्ति की जान जाने का पूरा पूरा खतरा हो सकता है। कितना कि ऊपर वाला जो बीपी है वो विशेष रूप से ध्यान रखना है, सिस्टोलिक 90 से कम नहीं होना चाहिए। तो बीपी जो है हर रोज़ हो सके तो सुबह शाम जरूर चेक करा लें। अगर बीपी जो है वो पहली ऐसा लक्षण होगा जिससे व्यक्ति को पता चलेगा कि भाई इस व्यक्ति की जान इस बुखार से जा सकती है। नंबर 3 पर आता है कि CBC टेस्ट जो होता है, CBC टेस्ट में प्लेटलेट्स काउंट पता चल जाते हैं। आप सिंपल अपने प्लेटलेट्स काउंट अलग से भी करा सकते हैं, पर CBC करा लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो उसमें आपका जो है प्लेटलेट्स काउंट अपने आप ही आ जाएगा। 200-250 रुपये के आसपास की ये जांच होगी। तो CBC जो है वो कोशिश करें कि एक दिन छोड़ करके करा लें। अगर ज़्यादा कम प्लेटलेट्स हैं, 50,000 के 60,000 के आसपास आ रही हैं, तो हर रोज़ करा लें। अब इसके दुष्परिणामों के बारे में बात करते हैं कि क्या इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लोग जो हैं तभी इस ऐसी स्थिति में फंसते हैं, तभी एक्सपायर होते हैं, जब उनको बिल्कुल ही अच्छा सा ट्रीटमेंट कभी भी नहीं मिलता। यानी कि वो ना तो उनको बुखार भी हुआ जा रहा है, तेज़ बुखार हो रहा है, कपड़े उन्होंने बहुत सारे पहन रखे हैं, बहुत ज़्यादा उनका टेम्परेचर हर टाइम है, और वो कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। डाइट उनकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। घर वालों को कोई मतलब नहीं है कि भाई ये व्यक्ति खा पी नहीं रहा है और इसको बुखार हो रहा है 3-4-5 दिन से, तो इसको कहीं दिखा ले। वे दिखाते नहीं है, ठीक है, ना ही पेशेंट कुछ खाता है, तो ना वो लिक्विड पीता है। तो ऐसी स्थिति में उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें खराब होने लग जाती हैं, प्लेटलेट्स तो कम रहती हैं, बीपी भी गिर जाता है। बीपी गिर करके व्यक्ति की जान जाने का खतरा होता है। अभी हाल फिलहाल में एक ऐसा रोगी आया था हॉस्पिटल में, जिसको जो है पिछले 6-7 दिनों से बुखार था, और उसके घर वाले पता नहीं कहाँ से कैसा ट्रीटमेंट ले रहे थे कि जब वो व्यक्ति मेरे पास आया हॉस्पिटल में, तो उसको इमरजेंसी में मुश्किल से 5 से 7 मिनट भी नहीं लगी, इतनी गंभीर, इतनी बुरी हालत में आया था, उसको सांस ही नहीं आ रहा था। तो उसके पेट के अंदर, पेट को देख करके लग रहा था कि उसके अंदर, पेट के अंदर शायद ब्लीडिंग हो गई। तो जब प्लेटलेट्स कम होती हैं तो उसमें खतरा होता है कि बॉडी के किसी भी हिस्से से ब्लीडिंग हो सकती है। ये ब्लीडिंग का खतरा होता है कि व्यक्ति के दिमाग के अंदर अगर ब्लीडिंग हो जाए तो उसको पैरालिसिस हो जाता है, और व्यक्ति को जो है अधरंग हो जाता है, वो कभी भी उठ नहीं पाता, हाथ पैर उसके चलते नहीं है। दूसरी स्थिति में उस व्यक्ति को शरीर के किसी भी हिस्से से खून का स्राव हो सकता है, उसको लैट्रिन में खून आ सकता है, उसको मसूड़ों से खून आ सकता है, और उसको जो है पेशाब में भी खून आ सकता है। आजकल कुछ लोगों के पेट के अंदर ब्लीडिंग होती हुई मिली है कि कुछ लोगों के पेट के अंदर ही ब्लीडिंग हो गई है, तो उस स्थिति में उनका बीपी गिर जाता है और बहुत ही ख़राब स्थिति में वो पहुंच जाते हैं, जान बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शुरुआत से ही ध्यान रखेंगे तो कोई समस्या आएगी ही नहीं। तो ये भी मैंने बता दिया कि भाई किन किन दवाओं का सेवन आपको नहीं करना है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और दोबारा से बता दूं कि भाई मलेरिया का टेस्ट अपना ज़रूर करा लें। अगर 2-3 दिन हो चुके हैं बुखार तंग करते हुए और आपको लग रहा है कि अब तो इस बार बॉडी में कुछ ज़्यादा ही परेशानी लग रही है, तो मलेरिया का टेस्ट जरूर कराना है। मलेरिया का टेस्ट जो है उससे मैंने बता दिया कि भाई उसकी बिल्कुल ही सेपरेट दवाइयाँ चलती हैं। अगर वो आपने मिस कर दिया तो हो सकता है किसी दूसरी समस्या में फंस जाओ। तो बुखार जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। आज का जो बुखार के बारे में डिस्कस किया गया वो प्लेटलेट्स कम होने पर, और ख़ास करके प्लेटलेट्स जो हैं वो डेंगू बुखार में कम होती है, कभी कभी मलेरिया में भी हो जाती हैं, लेकिन उसके बारे में सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस करेंगे कि मलेरिया जो होता है वो किस तरह का बुखार है। और उसमें तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।